हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं, जो कि आज ये जो लर्न विथ चंदन सर का जो सेट होगा, आज ये 18 नंबर सेट होगा। कितना? सेट नंबर 18 होगा। और 1 से लेकर 17 तक जो सेट है लर्न विथ चंदन के नाम से प्ले लिस्ट बनाकर टोटल डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाकर दे सकते हैं। जो कि बिहार दरोगा का हम लोग सेट कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं? तो बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं, जो कि इनका फाउंडर है चंदन कुमार जोगेंद्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेट करते हैं, हम किए हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी इसको आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिए थे। संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कितना दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्य, राज्यसभा के राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो ये की जाती है राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर। राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 में क्या हुआ था? तो उस टाइम का हुआ था 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उस टाइम 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। कह रहे कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं? ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? ये कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। ये कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर
अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। सही है। अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, तो ये नहीं होगा। सिर्फ एक सही, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इस सिर्फ राइट आंसर होगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया है? औपचारिक रूप से कब लागू किया गया है? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है अब अस्तित्व में नहीं है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर पर किस अधिकारी की होती है? क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर पर किस अधिकारी को होती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ को होती है। बीडीओ को होती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि वर्तमान में भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है? वर्तमान में भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में कौन सी रीति सही नहीं है? कौन सी रीति सही नहीं है? कौन सी रीति जो है सही नहीं है? दोहरी नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक है। 16 है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना की निर्माण करे। यह उपबंध संबंधित है। यह उपबंध जो है किससे संबंधित है? तो यह उपबंध मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 3 बीघा गलियारा भारत के साथ साथ संबंधित है। 3 बीघा गलियारा भारत के साथ साथ संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस अवधि के दौरान भारत सरकार कौन से उपबंधों के अधीन कार्य कर रही थी? ठीक है। कौन सी कार्य कर रही थी? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार कार्य कर रही थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के भारत के संविधान के 2 उपबंध हैं। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रामित काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है?
तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 22 है कि संविधान के निर्माताओं की सोच, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है, किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन के संविधान के अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 40 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार वर्णित है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 84 ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? नियमित सत्र कौन है? तो ग्रीष्म सत्र जो होता है नियमित सत्र नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 550 होती है, 550 ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों एक ही हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? किसकी आयु जो थी सबसे सर्वाधिक थी? तो मोरारजी देसाई ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155 ऑप्शन डी हो जाएगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 219 ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तहसील स्तरीय पंचायत ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? तो ये बनाया गया था 2004 में। कब बनाया गया? 2004 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? पहला संशोधन जो है कब किया गया? तो 1951 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो होने के लिए पात्र हो। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वामपंथी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन थी? कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो ये थी हमारी जनता पार्टी।
जनता पार्टी ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 है भारतीय राजनीतिक गठबंधन यानी कि एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि द्रविड़ मुत्रेर गड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? डीएमके की स्थापना किसने की? तो CN अन्नादुरई, CN अन्नादुरई ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 है कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा 1953, 1953 ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 में किसके शासनकाल में तैयार की गई थी? किसके शासनकाल में तैयार की गई थी? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय यानी फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? प्रणाली जो है लागू नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हम 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों से प्राप्त नहीं है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद दिया हुआ है और इधर संबंधित प्रावधान दिया है, ठीक है, देखा जाए इसको। केवल 3 जो है इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? केंद्रीय बजट से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान इसमें सर्वोच्च है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से जो है कौन सही है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? संरक्षण देता है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता जो है नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य का विचारधारा विधानसभाएं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ के थे? तो ये थे राजस्थान के राज्यसभा के सदस्य थे, सदस्य हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में।
57 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? सिविलियन अधिकारी कौन है? तो सबसे सिविलियन अधिकारी जो होता है मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। असम 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो प्रधानमंत्री थे असम के राज्यसभा के सदस्य थे, असम के राज्यसभा के सदस्य थे। ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, राजस्थान के नहीं होंगे। ठीक है, राजस्थान के नहीं होंगे, असम के सदस्य राज्यसभा के सदस्य होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के सदस्य, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम 58 नंबर में आते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक कब समाप्त की जा सकती है? तो उपरोक्त में सभी के द्वारा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। 59 है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो उपरोक्त में से कुछ नहीं होता है। 60 है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का संप्रभुता प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? किसे है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम 63 तक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।